जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से चलिए आज हम लोग देखते हैं, यानी ये क्लास 11 का मैथमेटिक्स हम लोग सेट जो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सेट कर क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज देखते हैं हम लोग सेट यानी सबसेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सेट में आज हम लोग देखते हैं सबसेट देखते हैं, और सबसेट यानी किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं सबसेट क्या है। क्या सबसेट, सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सबसेट किसको कहा जाए और सबसेट क्या होता है। ठीक है, और सबसेट के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, सबसेट क्या चीज होता है, और सबसेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसेट जो होता है ना, ये लैंग्वेज में अगर देखा जाए, पहले लैंग्वेज लिख देते हैं, इसका हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग क्या किए, इसको पहले लिख लिए ताकि अगर यहाँ इसको लिखते तो ज्यादा समय लगता। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है ए सेट, ए यानी ए सेट माने एक कोई सेट है। ठीक है, ए इज ए सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट ऑफ बी का क्या कहलाएगा, यानी सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। लेकिन ये क्या बोलता है, इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी क्या कहा जा रहा है यहाँ, ए का जो भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बी क्या कहलाएगा, ये क्या है, देखिए तो ये क्या है, यानी ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट ऑफ बी। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी इसी में कहेंगे, यानी ए में जो एलिमेंट होंगे, ध्यान से समझिएगा, ए में जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट कहाँ होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट बी में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, यही है सबसेट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए तो इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब समझे, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। बी का ये क्या है, सबसेट है। तो फिर बी क्या है, यानी ए का कौन लगे, देखिए बी का क्या है, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, लेकिन बी क्या है, ये ए का सुपरसेट है। क्या है, सुपरसेट। अब देखिए सुपरसेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, सुपरसेट होता क्या है। ठीक है, सुपरसेट देखिए ये एक नंबर हो गया, दो नंबर में ये सेकंड, दो नंबर में देखिए सुपरसेट। सुपरसेट देखिए सुपरसेट में क्या कहा जा रहा है, ये सेम चीज है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब ए का जो भी एलिमेंट रहेगा, ए का जो भी जितना भी एलिमेंट होगा, या तो वो क्या होगा, बी के अंदर में ही रहेगा, या तो फिर बी से छोटा होगा। यानी बी हमेशा क्या होगा, ए से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। देखिए इसी तरह का है, देखिए यदि ये देखिए ये हो गया। ओके, तो ये ए तो क्या है, ए क्या हो गया है, ए क्या है, ए सबसेट ऑफ बी हो गया है। लेकिन बी क्या है, बी सुपरसेट कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए। बी क्या है, यहां लिखेंगे बी क्या है, बी सुपरसेट ऑफ ए। ए का क्या कहलाएगा, सुपरसेट। लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इधर आगे हो जाएगा, बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे लिखेंगे, इस तरह का सिंबल हो जाएगा यहाँ ए। अब क्या लिखेंगे, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आया, बी क्या है, ए का सुपर सेट है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सुपर सेट हो गया, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए क्या है, बी का सबसेट है, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू, यानी ए is not equals to b, then a is called proper subset of b, and we denoted और हम लोग प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोटेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रॉपर सबसेट को, यानी यहाँ देखिए प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोटेट करेंगे, ए और ये सबसेट का सिंबल लगाएंगे, यानी ये इक्वल नहीं होगा। क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो उस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस तरह। इक्वल नहीं होगा तो कहने का मतलब ये वाला तो हट जाएगा, यानी ए क्या होगा, हमेशा बी से क्या होगा, छोटा रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए ए इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है, और बी कोई है सेट, बी क्या है, बी कोई दूसरा सेट है, उसमें क्या है 1 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, और 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सो ऑन चलते रहेगा। तो देखिए ए का जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, बी में तो है ही, लेकिन बी में क्या है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या है, ज्यादा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, यानी सुपर सबसेट। तो इसको क्या लिखेंगे,
ए इज ए सुपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ क्या था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए इज ए सुपर सबसेट ऑफ, ए इज ए सुपर, यानी ये वाला देखिए, ये वाला रहेगा तो क्या होगा सबसेट, और ये नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ ये रहेगा, ये सिंबल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सुपर सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार देखिए इसको, देखिए इसका हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब इसी को हम लोग बगल में लिख सकते हैं, क्या, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ए क्या है, ए क्या है, ए जो है ना क्या है, यदि इक्वल नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर सबसेट, और यहाँ इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट। यहाँ इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं क्या, ए क्या है, ए है सबसेट है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, यानी यहाँ लिखेंगे सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, और यहाँ क्या बोल सकते हैं, देखिए तो इस सिचुएशन में यहाँ ये इक्वल था, ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, यानी इस तरह का तो रहेगा लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, देन उसको क्या कह लेंगे, इस तरह का रहेगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, यानी इस तरह का सिंबल रहेगा, इसको हटा दिया जाए। यदि ये रहेगा तो क्या बोलना है, इक्वल रहेगा तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, अब बी क्या है, अब बी तो सुपर सेट है, बी का ये कौन लगेगा, बी का ये कौन लगेगा, सबसेट, और ए का ये बी कौन लगेगा, सुपर सेट। समझ में आया। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यानी प्रॉपर सबसेट हम लोग ये समझ गए, ए क्या है, छोटा है, और बी क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फिर देखते हैं, अब इसमें क्या देखेंगे, यानी पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ये बहुत ही सिंपल है, पावर सेट क्या होता है, और पावर सेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अब पावर सेट बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, देखिए पावर सेट क्या होता है, मान लिया कोई सेट है, ठीक है, मान लिया कोई सेट ए है, और वो क्या है 1 2 3, कितना है 1 2 3, एकदम ध्यान से एग्जांपल पहले देखते हैं। ठीक है, मान लिया कोई सेट है, उसका एलिमेंट टोटल के कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए का कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो एक काम कीजिए ना, इसी का पावर सेट निकालिए, तो पी लगा दिए ऐसा, तो पी मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो पी का मतलब होता है, यहाँ देखिए, यानी पी का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पी यानी पावर ऑफ सेट, यानी क्या है, ए का क्या निकाल रहे हैं, पावर सेट यहाँ। ठीक है, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ ए का, यानी ए जो सेट है उसका एलिमेंट कितना है 3 है, और पी का मतलब क्या हो गया, यानी उसका हम लोग पावर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पावर सेट यानी हम अगर निकाल रहे हैं, तो देखिए यानी पावर सेट यदि निकालते हैं डायरेक्ट, तो एक अलग अलग होता है। पावर सेट में सबसे पहले 5 होगा, ठीक है, 5 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, 5 होगा, इसके बाद एक सेट होगा 1 होगा, इसके बाद एक सेट होगा 2 होगा, ओके, और एक सेट हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखिए सिंगल बना सेट। अब देखिए एक बार क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, क्या सेट होगा 1 2 होगा, और दूसरे बार क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके बाद हो जाएगा आपका 2 3 2 3, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार लास्ट में 1 2 3, ओ 1 2 3 हो जाएगा। यह कौन सा सेट हो गया, देखिए टोटल कितना हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना निकला 8। लेकिन इस तरह करना है, क्या हो जाता है, यानी ये पावर सेट निकला। आप बताएंगे नंबर ऑफ पावर सेट, देखिए ये एन लिखिए, और इसका देखिए पावर सेट किसका, यानी नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा बताइए, तो टोटल कितना हो गया 8। लेकिन शॉर्ट में इसी को निकालना है, यानी जल्दी निकालना है, जल्दी नहीं, तो कैसे निकालिएगा, देखिएगा ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ किसका निकालना है, नंबर ऑफ पावर सेट, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट है 3 को, तो ऐसे लिखिएगा क्या, यानी नंबर ऑफ पावर सेट, किसका नंबर चाहिए भाई, पावर सेट का। तो पावर सेट का नंबर क्या होता है, यहाँ 2 लिखना ही है। ठीक है, और 2 लिखिएगा, और जितना एलिमेंट कितने 1 2 3, तो यहाँ लगा दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा एलिमेंट बताइए, तो आंसर कितना हो गया, ये देखिएगा आपका 8 हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पावर सेट में क्या होता है, जो भी एलिमेंट, मान लिया देखिए और एक बता देते हैं, मान लिया बी कोई एलिमेंट है, मान लिया इसमें क्या है 2 और 3 है, कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। अब इसका हमको क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालना है तो कितना होगा, पावर मतलब पी ऑफ, ये देखिए पावर सेट यानी पी, ये देखिए तो अलग अलग निकालते कि नहीं, इस तरह निकालेंगे, समझे कि नहीं। तो पावर सेट, ये पावर सेट हो गया। ओके,
और n लगा दिए तो नंबर ऑफ पावर सेट की वो पावर सेट निकलेगा 8 गो। तो पावर सेट निकालना है तो क्या होगा, पहले तो 5 होगा, आराम से देखिए इसको, ये 5 होगा और इसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, और एक बार क्या हो जाएगा 2 3, एक बार हो जाएगा 2 3, हो गया कि नहीं? अब तो नहीं होगा। अब देखिए यानी टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 4। अगर इसी का नंबर ऑफ पावर सेट निकालेंगे तो बताइए ये नंबर रहा, अब p पावर सेट मतलब p ऑफ a, अब बताइए टोटल क्या हुआ 4 हुआ है ना। अब इसी को हम लोग शॉर्टकट में निकालेंगे तो कैसे होगा देखिए, तो देखिए शॉर्टकट में निकालना है तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। तो क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, यानी टोटल कितना एलिमेंट है 1 2, तब नंबर ऑफ, ध्यान से देखिए नंबर ऑफ पावर सेट का क्या निकालना है नंबर, यहाँ तो हम लोग काउंट कर लिए यानी 4 है, लेकिन जल्दी कैसे निकालना है बताइए। 2 पर पावर कितना पावर है, यहाँ कई गो एलिमेंट है 2 गो, तो पावर 2 गो लगाते, 2 पर पावर कितना लगाना है समझे ना, 2 पर पावर कितना लगाना है, ये 2 पर पावर 2, तो यह हो जाएगा ये 4 हो गया टोटल नंबर। यानी पावर सेट का फॉर्मूला अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ये होता है 2 पर पावर, देखिए नंबर ऑफ पावर सेट निकालना है तो कैसे लिखिएगा, नंबर ऑफ n और p ऑफ a इक्वल्स टू होता है 2 पर पावर m, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेयर m इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट, वेयर m इज ए नंबर ऑफ, क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, यानी टोटल यानी जो दिया रहेगा वही क्या हो जाएगा एलिमेंट। अब देखिए और एक क्वेश्चन एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए सी कोई सेट है, क्या है सी कोई सेट है और इसमें कितना एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, देखिए बहुत सारा। इसका अगर पावर सेट निकालने जाएंगे ना तो देखिए यहाँ कितना था 1 2 3, तो इतना बड़ा बना 8 गो बना, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका नंबर ऑफ पावर सेट निकालना है तो n लगा दीजिए, n मतलब नंबर किसका पावर सेट का, तो p ऑफ क्या c, p ऑफ c का कितना निकलेगा, तो 2 पर पावर कितना एलिमेंट 1 2 3 4 5, देखिए 5 हो गया। तो बताइए कितना हो गया, तो यानी 2 को कितना 5 टाइम्स लिखिए, देखिए 2 यानी क्या होगा 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 दूना 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये पावर सेट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और बचा हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए यूनिवर्सल सेट देखते हैं। यूनिवर्सल सेट कुछ भी नहीं है, अगर देखिए ध्यान से समझिए, यूनिवर्स मतलब क्या होता है पूरा दुनिया, तो उसी से ये नाम पड़ा है यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरे दुनिया में जितना भी जो भी नंबर आएंगे या जो भी सेट होंगे सारा की सारा इसी के अंदर में है, समझ में आ रहा है ना। यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्स नंबर कहा जाए तो क्या होता है, सारा नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर, जो जो नंबर बोल सकते हैं, जो जो आपका माइंड में चल रहा होगा, सारे के सारे नंबर क्या होंगे एक यूनिवर्सल नंबर का माने कहलाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट से नाम से ही पता चल रहा है। यूनिवर्सल सेट क्या है, यानी पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेट है। उसी सेट के अंदर में क्या कौन कौन सा सेट है, इवन नंबर का भी सेट होगा, नेचुरल नंबर का भी सेट होगा, प्राइम नंबर का भी सेट होगा, और क्या, और जो जो आप सोच सकते हैं सारा की सारा सेट क्या है इसी में होगा, ठीक है। जितना अभी सुपर सेट सब सेट जो आपका माइंड में आता है सारा की सारा क्या होगा यूनिवर्सल के अंदर में है। आप मान के चलिए, तो देखिए ध्यान से समझिए, अब मान के चलिए ये यूनिवर्सल क्या है, एक बहुत बड़ा सा बैग है या बहुत बड़ा पोटली है, और उसी के अंदर में सारा समाया हुआ है। क्या क्या है उसी के अंदर में, क्या क्या है, एक है सुपर सेट है, सबसेट है, नल सेट है, इक्वल सेट है, जो जो है सारा के सारा, ठीक है। तो देखिए ज्यादा नहीं बोलते हुए यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वो सेट है यूनिवर्सल, यानी दुनिया का सबसे बड़ा सेट है, इससे बड़ा और कोई सेट है ही नहीं। तो क्या क्या होगा बताइए, यानी नेचुरल नंबर का भी सेट होगा, ठीक है, होल नंबर का भी सेट होगा, यानी डब्ल्यू होल नंबर का भी सेट होगा, प्राइम नंबर का भी सेट होगा, ठीक है। बहुत जो जो आप सोच सकते हैं सारा के सारा सेट इसके अंदर में होगा, ठीक है। तो आए अब ये क्वेश्चन ये सारा के सारा समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सेट क्या है और क्या ये चीज। अब देखते हैं थोड़ा सा इंटरवल के बारे में देखते हैं, ठीक है। इंटरवल है क्या चीज, इंटरवल क्या चीज होता है, चलिए अब इंटरवल के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या किया पहले लिख लिया और इसके बाद हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं इंटरवल है क्या चीज, ध्यान से देखिएगा। इंटरवल चार तरह का होता है, देखिए पहला क्या है इंटरवल, क्या होता है इंटरवल, देखिए हम लोग अभी 4 टाइप का पढ़ेंगे। एक होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के मतलब होता है, देखिए ये क्या है,
यानी ये ब्रैकेट है, क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ए और बी कोई नंबर है, सपोज कीजिए, यहाँ हम समझा रहे हैं आप लोगों को, सपोज कीजिए ये 2 है और ये 4 है, तो इसका मतलब यानी ये नंबर 2 और 4 के बीच में जो जो नंबर होंगे वो सारे के सारे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन 2 और 4 भी शामिल है। यानी क्या है, देखिए 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, या फिर हम यहाँ 9 कर दिए तो 2 तो रहेगा, लेकिन डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब वो दोनों भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया होगा, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, यानी कहा जा रहा है, देखिए इंटरवल एज द सबसेट ऑफ आर, आर मतलब होता है रियल नंबर, कोई भी क्या है, रियल नंबर है। अब देखिए क्लोज इंटरवल में क्या है, ए और बी क्या है, दो एलिमेंट, दो नंबर है, ठीक है, ए और बी, और दोनों में क्या है, क्लोज इंटरवल मतलब क्या है, ए से लेकर बी तक, बी भी साथ में, तो उसीलिए ये यानी उसी प्रकार से ये क्या कहा जा रहा है, देखिए तो x बिलोंग्स टू r, x क्या है, x कोई नंबर है और कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। कहने का मतलब यहाँ हम 2 और यदि यहाँ 10 यानी 2 और 10 लिखे तो इन बिटवीन क्या क्या नंबर आएगा, यानी 3 5 4 6 जो भी आएगा इस दोनों के बीच में, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है x बिलोंग टू कहाँ, r, यानी x जो यहाँ बीच में यहाँ लगाए हैं वो क्या है, सारे के सारे को क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो रियल नंबर में ये दोनों तो शामिल नहीं होंगे, क्लोज का मतलब समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, ओपन इंटरवल, ओपन ये इंटरवल, तो ओपन मतलब दोनों तरफ खुला है, तो दोनों तरफ खुला है कहने का सेंस यहाँ देखिए, यानी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r सच दैट x और यानी r, ये देखिए इसमें ये इक्वल यदि क्लोज रहेगा, इक्वल है मतलब वो दोनों भी शामिल है, और इक्वल नहीं है देखिए तो ये दिया है x का मान क्या होगा, x का मान a से बड़ा और b से क्या होगा, b से छोटा होगा, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यदि इस तरह का ओपन ब्रैकेट रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 है और यहाँ मान लिया आपका कितना है 7 है, इस तरह का ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब समझे क्या है, यानी 2 को नहीं लिखना है, यानी 3 से लिखना शुरू करना है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और यहाँ 6 तक होगा, ठीक है। यानी 3 4 5 6, 7 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। जिधर ओपन रहेगा तो उस चीज को नहीं लेना है, उससे कम। चलिए अब यहाँ देखिए एक ओपन है और एक, तो इसी को क्या बोलते हैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट, राइट मतलब राइट की तरफ, राइट की तरफ देखिए क्या है, ओपन है, यानी एक ओपन है एक क्लोज है, लेफ्ट की तरफ क्लोज है, तो इसका मतलब होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ होगा इसका मतलब क्या, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग करेगा r में, लेकिन सच दैट यहाँ क्लोज है ना, देखिए इस तरह का साइन लगाएंगे और क्या हो जाएगा, a तो रहेगा, a तो रहेगा लेकिन b नहीं रहेगा, b से छोटा जो भी होगा, यानी इस तरह का, समझे। अब देखिए आप लोगों का और समझा रहे हैं, सपोज कीजिए ये इसी का या 2 नंबर का देखिए ये क्लोज है, और इधर यदि हम 7 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, 7 को क्या कर दिया, ओपन, ये 7 है ना। अब देखिए तो उसका मतलब 2 रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा और 5 भी, लेकिन 7 नहीं रहेगा, कहां तक होगा, 7 तक। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इधर ओपन है, ओपन है उसका मतलब क्या है, 7 से छोटा। चलिए आप चाहो तो इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए यहाँ दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ ओपन है, तो दोनों तरफ, अच्छा यहाँ दोनों तरफ ओपन नहीं होगा, दोनों तरफ ओपन तो यहाँ है, यहाँ एक तरफ क्लोज है यहाँ, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ एक तरफ क्लोज है, तो देखिए इस साइड में ये हो गया, इस साइड में ओपन है, देखिए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट के तरफ में देखिए ओपन है ना, लेफ्ट के तरफ में, राइट के तरफ में क्लोज है, तो उसी यानी इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए से छोटा, ए से, यानी यहाँ ए है ना, तो क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, ए को नहीं लेना है, और यहाँ देखिए बी में इक्वल है, तो उसका मतलब बी में भी लेना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इंटरवल, और आप लोग इस चीज में हम लोग एक्सरसाइज में बनाएंगे कैसे कैसे किस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए आज तक यही, आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।